नमस्कार दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते तो हम ब्लेम करने लगते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब थी, मुझे तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ ढूंढ ही लेते हैं अपने असफलताओं को छुपाने के लिए। लेकिन वही कुछ लोग हैं जो परिस्थितियों को पार करके आगे निकल जाते हैं। अगर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना है तो सीखने का लालच होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाला हूं जो लाखों करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन है और उनके फैन हर देश के कोने कोने में हैं। मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 में हुआ फुंचाल मेडीरा, पोर्चुगल में। उनकी 2 बड़ी सिस्टर और एक बड़े भाई हैं और वो एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे, जहाँ पे उनकी माँ एक कुक थी और उनके पिताजी गार्डनर थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की माँ बताती हैं कि वो उन्हें अबॉर्ट करवाना चाहती थी। रीज़न ये बताती हैं कि वो पॉवर्टी में जी रही थी और उनके पहले से 3 बच्चे थे और उनके पिताजी काफ़ी दारू पीते थे। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा मना करने को कहा और नहीं किया अबॉर्शन। क्रिस्टियानो को बचपन में ना क्रिसमस गिफ्ट मिलते थे, ना कोई टॉयज़ मिलती थी खेलने के लिए। रीज़न ये था कि पैसों की बड़ी तंगी थी उनके घर में। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल का काफ़ी शौक था और काफ़ी अच्छा भी खेलते थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लाइफ का टर्निंग मोमेंट तब आया जब वो स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रायल देने गए थे और वहाँ पे वो सिलेक्ट हो गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ 12 साल के थे और उन्हें अकेले मूव होना पड़ा कैपिटल सिटी ऑफ पोर्चुगल, लिस्बन में। ना उनके पास काफ़ी पैसे थे, ना उनके पुराने फ्रेंड्स थे, ना उनकी फैमिली थी। सिर्फ उनके पास जो था उनका टैलेंट और उनका हार्डवर्क था उनके पास। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की है। उन्होंने स्कूल आधे में ही छोड़ दिया। वो बताते हैं कि उन्हें बहुत बुली करते थे स्कूल में। उन्होंने एक बार टीचर पे चेयर फेंक दिया था। उसके बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर उन्होंने अपनी माँ को समझाया कि मैं काफ़ी अच्छा फुटबॉलर बन सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे उसमें ही फोकस करने दो। फिर उनकी माँ भी वहाँ मूव हो गई और पूरा फोकस फुटबॉल पे अब रहा। फिर उन्होंने पूरा फोकस अपने फुटबॉल पे किया, लेकिन शायद भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। 15 साल की उम्र में उन्हें एक हार्ट की बीमारी हो गई जो कि बड़ी खतरनाक थी। उनका फुटबॉल करियर भी एंड हो सकता था। लेकिन फिर उसी साल उनका एक लेज़र सर्जरी हुआ हार्ट का और कुछ दिन रेस्ट के बाद वो वापस आए फील्ड पे। आप ये कह सकते हो उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर 2002 से 2003 तक स्पोर्टिंग सीपी में उन्होंने खेला। उसके बाद उन्होंने 2003 से 2009 तक मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन किया, जो कि $19 मिलियन में। उस समय वो हाई पेड टीनेज एथलीट थे। मैनचेस्टर में 2009 तक खेल के उन्होंने 84 गोल्स किए थे और वो काफ़ी फेमस हो गए थे। 2009 के बाद उन्होंने ज्वाइन किया रियल मैड्रिड, जिसकी ट्रांसफ़र अमाउंट थी $94 मिलियन। रियल मैड्रिड में उन्होंने 2018 तक खेला और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। उसके बाद उन्होंने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जुवेंटस के साथ, जो कि था $140 मिलियन। ये सबसे महंगा ट्रांसफ़र था इटालियन क्लब के लिए। अब वो फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ गए। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेशनल टीम की बात की जाए, वो पोर्चुगल से खेलते हैं। उन्होंने 117 गोल मारे और वो 2008 से कप्तान भी हैं। बात करते हैं उनके अचीवमेंट्स की। उन्होंने 30 ट्रॉफीज जीती हैं अपने क्लब करियर में और 5 बार जीता है फीफा बैलन डॉर अवार्ड भी और 4 बार उन्होंने गोल्डन बूट जीते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 साल से रिलेशनशिप में है जॉर्जिना रोड्रिग्स के साथ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर बच्चों की बात करूँ तो हाल ही में एक बच्चे का देहांत हो गया। अब उनके टोटल 5 बच्चे हैं और उनका जो पहला लड़का है क्रिस्टियानो जूनियर, वो 2010 में हुए थे, लेकिन उनकी माँ की आइडेंटिटी नहीं बताई गई। और आप देख सकते हैं क्रिस्टियानो कितना पसंद करते हैं फ्री टाइम अपने फैमिली के साथ और बच्चों के साथ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक बात का बहुत दुख है कि उनके फादर उन्हें नंबर 1 बनते नहीं देख पाए। इसी बात को लेकर काफ़ी दुखी रहते हैं वो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज जो मुकाम पे है वो काफ़ी सेक्रीफाइस और काफ़ी मेहनत, लॉट्स ऑफ डेडिकेशन के बाद वहाँ ये पहुँचे हैं। अगर एक माली का लड़का वहाँ पहुँच सकता है तो लाइफ में सच में कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने आप पे भरोसा रखो तो सच में आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। हमें सिर्फ अपनी रेस देखनी है और हमें अपने रेस में अच्छा करना है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल पे। थैंक यू दोस्तों।